एक छोटे से गांव की साधारण लड़की आद्री, जिसके भीतर छिपी थी अद्भुत और रहस्यमयी आग, आयरन फ्लेम। बचपन से ही उसने देखा था कि उसकी ताकत और साहस बाकी लोगों से अलग है, लेकिन क्या वो अपनी इस शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख पाएगी? जब उसके गांव पर अंधकार और खतरनाक शक्तियों का हमला होता है, तब आद्री को अपनी आंतरिक आग, बुद्धि और साहस का पूरा उपयोग करना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ लड़ाई और शक्ति की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि सच्ची आयरन फ्लेम वही है जो डर, कमजोरी और संदेह पर विजय पाकर जिम्मेदारी और नेतृत्व का परिचय देती है। सुनिए कैसे आद्री की आग सिर्फ उसके भीतर नहीं, बल्कि उसके गांव और लोगों के लिए उजाला बनती है। एक गहरे और अंधकार में जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में, जहां हर घर लकड़ी और पत्थर से बना था, वहां रहती थी एक युवती जिसका नाम आद्री था। आद्री के बाल आग की तरह चमकते थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके अंदर कोई रहस्यमयी शक्ति बसती हो। गांव के लोग उसे आयरन फ्लेम कहते थे, क्योंकि वो आग की तरह तेज और अडिग थी और कभी कभी उसके गुस्से में लकड़ी तक जल उठती। आद्री का जीवन आसान नहीं था। उसके माता पिता एक साधारण किसान परिवार से थे और हर दिन की चिंता सिर्फ यही थी कि अगले दिन के लिए पर्याप्त अनाज और पानी हो। लेकिन आद्री हमेशा कुछ अलग करने की सोचती थी। उसे पता था कि उसकी ताकत सिर्फ उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके अंदर के जज्बे और हिम्मत में भी है। एक दिन गांव के चौक पर खबर फैली कि पास के पर्वत में एक पुराने और शक्तिशाली ड्रैगन का आगमन हुआ है। गांव के बुजुर्ग डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन आद्री के दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, अपने गांव को बचाने और अपनी शक्ति को पहचानने का। आद्री ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने पुराने युद्ध की कहानियों को पढ़ा, अपने पिता के पुराने हथियारों को देखा और अपने मन को मजबूत करने के लिए रोज ध्यान करना शुरू किया। उसके पास सिर्फ एक बात थी, वह हार नहीं मानेगी। एक रात जब चांद पूरी तरह चमक रहा था, आद्री ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल के अंदर हर कदम उसके लिए नई चुनौती लेकर आता। घने पेड़ों के बीच अजीब आवाजें आती और हवा में जलती हुई गंध फैली हुई थी। आद्री ने अपने दिल को शांत रखा और हर कदम ध्यान से बढ़ाया। जंगल के बीचों बीच उसे एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर की दीवारों पर आग की चिन्हांकन और रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थीं। आद्री को महसूस हुआ कि यह मंदिर केवल किसी साधारण जगह नहीं है, ये किसी पुराने और शक्तिशाली रहस्य का घर था। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, हवा तेज हो गई और दीवारों पर चमकती हुई आग की लपटें उठी। आद्री ने डर को अपने अंदर दबाया और धीरे धीरे कहा, मैं यहाँ उस शक्ति को खोजने आई हूँ जो मेरे गांव और मेरे लोगों को बचा सके। मुझे रास्ता दिखाए। तभी एक गहरी और भयानक आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी आग को चुनौती देता है? आद्री ने देखा कि मंदिर के अंदर एक महान अग्नि रक्षक जाग उठा है। उसकी आंखें लाल और आग की तरह जल रही थीं। आद्री का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने साहस को जमा किया और जवाब दिया, मैं आद्री हूँ। मैं अपनी शक्ति के सही उपयोग के लिए और अपने गांव की रक्षा के लिए आई हूँ। मुझे सिखाए। रक्षक ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, बहादुर हो तुम, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। अगर तुम्हें सच में आयरन फ्लेम बनना है, तो तुम्हें अपनी भय और कमजोरी को मात देना होगा। तुम तैयार हो? आद्री ने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। यही वो पल था जब उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। मंदिर के अंदर हर कमरे में अलग अलग चुनौतियां थीं। जंगल की तेज हवाओं जैसी मानसिक चुनौतियां, आग के गोलों जैसी शारीरिक चुनौतियां और सबसे कठिन, अपने डर का सामना करना। आद्री हर चुनौती को पार करती गई, हर कदम पर अपनी हिम्मत और बुद्धि का प्रयोग करती गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे महसूस हुआ कि इस शक्ति का मूल्य केवल शक्ति में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी में है। हर चुनौती उसे ये सिखा रही थी कि असली विजेता वह नहीं जो सिर्फ लड़ता है, बल्कि वह जो अपने डर और कमजोरी को समझकर उसे मात देता है। आद्री की यात्रा अभी शुरू हुई थी, लेकिन उसकी आग, आयरन फ्लेम, धीरे धीरे जगमगाने लगी थी और इसी आग के साथ उसके जीवन का नया अध्याय लिखा जाना बाकी था। आद्री ने मंदिर की पहली परीक्षा पार की थी, लेकिन असली चुनौती अभी सामने थी। मंदिर की दीवारों पर लगी अग्नि लपटें अब और तेज हो गई थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, जैसे किसी प्राचीन शक्ति की चेतावनी हो। आद्री ने अपने अंदर की आग को महसूस किया और खुद से कहा, अगर मैं सच में आयरन फ्लेम बनना चाहती हूँ, तो मुझे अपनी सारी ताकत और धैर्य एक साथ लगाना होगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे एक विशाल हॉल दिखाई दिया। हॉल की छत तक आग की लपटें उठ रही थी और बीच में एक महान क्रिस्टल चमक रहा था। क्रिस्टल की चमक इतनी तेज थी कि आद्री की आंखें उससे थोड़ी धुंधली हो गईं। तभी हॉल के चारों तरफ सर्पिल सीढ़ियां खुल गईं और आवाज आई,
इस क्रिस्टल तक पहुंचने वाला ही असली आयरन फ्लेम बनेगा, लेकिन रास्ता केवल साहस और बुद्धि से पार होगा। आद्री ने गहरी सांस ली और कदम बढ़ाया। पहले कदम पर ही उसे महसूस हुआ कि जमीन चलती हुई आग से ढकी हुई है। उसे पता था कि अगर वो किसी गलती से भी कदम रखती है तो वो जल सकती है। आद्री ने अपनी मानसिक शक्ति और धैर्य को अपनाया। उसने अपनी सांस को नियंत्रित किया, कदम सावधानी से बढ़ाए और धीरे धीरे आग के ऊपर से पार हो गई। जैसे ही वो अगली सीढ़ी पर पहुंची, एक अदृश्य शक्ति ने उसका मार्ग रोकने की कोशिश की। आद्री ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की आग, आयरन फ्लेम को महसूस किया। उसने अपने डर को चुनौती दी और कहा, मुझे रोक नहीं सकते। मेरी आग सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे गांव और लोगों के लिए है। अचानक अदृश्य शक्ति गायब हो गई और हॉल के सामने एक पुराना राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस का शरीर लोहे जैसा मजबूत था और उसकी आंखों में असीम क्रोध जल रहा था। आद्री डर के बावजूद आगे बढ़ी और कहा, मैं आद्री हूँ, मुझे रोकना संभव नहीं। अगर तुम सच्ची ताकत चाहते हो तो मेरे सामने खड़े रहो। राक्षस ने गरजते हुए कहा, बहादुर तो हो तुम, लेकिन बहादुरी और असली शक्ति में बड़ा अंतर है। क्या तुम समझ पाओगी कि शक्ति का सही उपयोग क्या है? आद्री ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं सीखने आई हूँ, मुझे सिखाए। राक्षस ने लड़ाई शुरू की। आग के गोलों और लोहे की पकड़ के बीच आद्री ने अपनी बुद्धि और शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया। उसने देखा कि सिर्फ ताकत से राक्षस को नहीं हराया जा सकता, उसे सहजता, योजना और धैर्य से लड़ना होगा। आद्री ने अपने आसपास के वातावरण का फायदा उठाया। दीवारों पर लगी पुरानी लपटें, जमीन पर पड़े पुराने हथियार और अपने भीतर की आयरन फ्लेम। लड़ाई कई घंटे तक चली। आद्री की सोच और रणनीति ने धीरे धीरे राक्षस को कमजोर कर दिया। अंततः उसने राक्षस को उसके ही ताकत से मात दी और वो हॉल में गिर पड़ा। राक्षस ने अंतिम शब्द कहे, तुमने अपनी ताकत को समझा, अब तुम सच में आयरन फ्लेम बनने वाली हो। लेकिन याद रखो, असली शक्ति सिर्फ लड़ाई में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी में है। जैसे ही राक्षस गायब हुआ, क्रिस्टल की चमक और तेज हो गई। आद्री ने महसूस किया कि उसकी अंदर की आग और तेज हो गई है। वो समझ गई कि आयरन फ्लेम बनने का मतलब सिर्फ शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करना भी है। आद्री ने हॉल के बीच में खड़े होकर खुद से कहा, मैं अपनी ताकत का सही उपयोग करूंगी। मैं अपने गांव, अपने लोगों और अपनी दुनिया के लिए आयरन फ्लेम बनूंगी। लेकिन यही पल नहीं था, बल्कि उसकी यात्रा का नया अध्याय शुरू होने वाला था। क्रिस्टल ने उसे भविष्य की चुनौतियों की झलक दिखाई। वो ड्रैगन, अंधकार और उन शक्तियों का सामना करेगी जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। आद्री ने अपने कदम आगे बढ़ाए। अब वो केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए लड़ रही थी जो कमजोर थे और जिन्हें बचाने की जरूरत थी। आयरन फ्लेम की आग अब केवल उसकी आत्मा में नहीं, बल्कि उसके हृदय और सोच में भी जल रही थी। आद्री अब अपने अंदर की आयरन फ्लेम की शक्ति महसूस कर रही थी, लेकिन उसके लिए असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। मंदिर की दीवारों से निकलते हुए प्रकाश ने उसे एक विशाल द्वार दिखाया। द्वार पर उत्कीर्ण चिन्ह और आग की आकृतियां उसे एक नई चेतावनी दे रही थी। आद्री ने गहरी सांस ली और कहा, यह मेरा अगला कदम है। डर नहीं, सिर्फ साहस। जैसे ही उसने द्वार खोला, सामने एक विस्तृत मैदान दिखाई दिया। मैदान में आग और जलती हुई चट्टानें बिखरी थीं और आकाश में काले बादल छाए हुए थे। तभी हवा में एक गहरी गर्जना गूंजी। ड्रैगन का आगमन हो चुका था। उसकी आंखों से लाल ज्वालाएं निकल रही थीं और उसके पंखों की हर उड़ान से मैदान में तूफान खड़ा हो रहा था। आद्री ने खुद को तैयार किया। उसने अपने कदम जमाए और कहा, मेरे गांव और लोगों के लिए मैं लड़ूंगी। आयरन फ्लेम की शक्ति मेरे साथ है। ड्रैगन ने गरजते हुए कहा, छोटी मानव, क्या तुम समझती हो कि तुम्हारे अंदर कितनी आग है? क्या तुम्हारा साहस मेरे सामने टिक पाएगा? आद्री ने जवाब दिया, सिर्फ ताकत से नहीं, बुद्धि और दिल से भी लड़ती हूँ। मैं हार नहीं मानूंगी। पहली भयंकर टकराहट हुई। ड्रैगन की आग और उसकी तेज गति के सामने आद्री को समझ आ गया कि सिर्फ शक्ति काफी नहीं है। उसने अपनी चालाकी और रणनीति का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि मैदान में कुछ पुरानी चट्टानों की रक्षा कवच की तरह काम कर सकती है। आद्री ने अपने कदमों की योजना बनाई और धीरे धीरे ड्रैगन को भटकाया। फिर आद्री ने अपनी आंतरिक आग को पूरी तरह से जागृत किया। उसने अपने हाथों से तेज लपटें निकाली, लेकिन केवल विरोधी को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसकी हर चाल का सामना करने के लिए। हर कदम पर उसकी आयरन फ्लेम की शक्ति उसे नई ऊर्जा देती रही। इस बीच उसने महसूस किया कि केवल लड़ाई से विजय नहीं मिल सकती। उसे ड्रैगन की कमजोरियों को समझना होगा। उसने ड्रैगन की उड़ान और उसकी चाल का अध्ययन किया और पता लगाया कि उसका मुख्य स्रोत उसकी लाल आंखों में स्थित ऊर्जा है।
आद्री ने साहसिक योजना बनाए। उसने अपनी आग को नियंत्रित करके ड्रैगन की ऊर्जा की ओर मोड़ा। जैसे ही ड्रैगन ने हमला किया, आद्री ने अपनी आयन फ्लेम से उसे घेर लिया और उसकी लाल आंखों में सीधा हमला किया। ड्रैगन गरजता हुआ पीछे हट गया और अंततः उसने माना कि आद्री की शक्ति और बुद्धि उसकी तुलना में अधिक थी। ड्रैगन ने अंतिम शब्द कहे, तुमने न केवल अपनी ताकत को समझा बल्कि इसे सही दिशा में उपयोग करना भी सीखा। अब तुम सच में आयन फ्लेम बन चुकी हो। आद्री ने महसूस किया कि उसकी यात्रा केवल शुरुआत थी। आयन फ्लेम बनने का मतलब सिर्फ अपनी शक्ति को पहचानना नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी और धैर्य से उसे नियंत्रित करना भी था। उसने अपने गांव और अपने लोगों के लिए प्रतिज्ञा की कि वह अपनी शक्ति का उपयोग कभी गलत दिशा में नहीं होने देगी। लेकिन यही नहीं था, आद्री ने महसूस किया कि उसकी शक्ति के साथ नए मित्र और मार्गदर्शक भी सामने आएंगे। जंगल में कुछ रहस्यमयी प्राणी और बुद्धिमान शिक्षक उसकी परीक्षा के लिए तैयार थे। इन नए मित्रों के साथ आद्री की आयन फ्लेम और भी चमकदार होने वाली थी। जैसे ही सूर्य की पहली किरणें मैदान पर पड़ी, आद्री ने अपनी आंखें खोली और अपने भीतर की आग महसूस की। वो जान चुकी थी कि अब वो केवल एक लड़की नहीं बल्कि आयन फ्लेम की प्रतीक बन चुकी थी। और यह प्रतीक सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि साहस, बुद्धि और जिम्मेदारी का भी था। आद्री अब केवल अपनी शक्ति में नहीं बल्कि अपने बुद्धि और धैर्य में भी आयन फ्लेम बन चुकी थी। लेकिन उसे पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। मंदिर के बाहर जंगल की गहरी घाटियों में एक रहस्यमयी मार्गदर्शक का इंतजार था, जो उसे उसकी शक्ति के अंतिम स्तर तक पहुंचाने वाला था। जंगल की घनी छाया में आद्री ने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। उसका चेहरा अनुभव और ज्ञान से भरा हुआ था और उसकी आंखों में शांत शक्ति झलक रही थी। वो व्यक्ति खुद को व्योमाचार्य कहता था। आद्री ने सम्मान पूर्वक झुकते हुए कहा, मैं आद्री हूँ, मेरी आयन फ्लेम को और मजबूत बनाए। व्योमाचार्य ने धीरे से कहा, सच में आयन फ्लेम बनने के लिए केवल शक्ति ही नहीं बल्कि मन और आत्मा की साफी भी जरूरी है। तुम्हें अपने भीतर की सभी कमजोरी, डर और संदेह को पहचानकर उसे नियंत्रित करना होगा, तभी तुम्हारी आग पूर्ण रूप से जगमगाएगी। आद्री ने उसकी बात सुनी और समझा कि यह केवल एक शारीरिक प्रशिक्षण नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा भी थी। उसने अपने मन के भीतर झांका और देखा कि उसके अंदर संदेह और भय अभी भी छिपे हुए हैं। आद्री ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने डर का सामना करूंगी, मैं अपनी आग को सही दिशा में लगाऊंगी। व्योमाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो शुरू करते हैं। उन्होंने आद्री को जंगल की विभिन्न कठिनाइयों और मानसिक पहेलियों के बीच प्रशिक्षित करना शुरू किया। आद्री ने महसूस किया कि हर चुनौती उसे अधिक धैर्यवान, समझदार और बहादुर बना रही थी। कुछ ही दिनों में आद्री ने न केवल अपने डर और संदेह को मात दी बल्कि उसने अपनी आयन फ्लेम की शक्ति को नियंत्रित और सटीक रूप में प्रयोग करना सीख लिया। अब उसकी आग केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि रक्षा, मार्गदर्शन और परिवर्तन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। एक दिन व्योमाचार्य ने उसे एक अंतिम चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी अगली परीक्षा वास्तविक शक्ति की परीक्षा होगी। तुम्हें एक अंधकार से भरे इलाके में जाना होगा और वहां मौजूद शत्रु को हराना होगा। याद रखो, असली आयन फ्लेम वही है जो अंधकार में भी अपनी चमक बनाए रखे। आद्री ने हाँ कहा और अपने भीतर की पूरी आग को महसूस किया। जैसे ही उसने अंधकार की ओर कदम बढ़ाया, वहाँ का माहौल बदल गया। हवा ठंडी और भारी थी और हर दिशा से अजीब आवाजें आ रही थीं। लेकिन आद्री ने डर को अपने भीतर दबाया और अपने मन की शक्ति से मार्ग खोजा। अंधकार में उसे एक महान विरोधी दिखाई दिया, एक प्राचीन राक्षस जिसकी शक्ति अद्वितीय थी। उसकी उपस्थिति से जंगल कांप उठा, लेकिन आद्री ने अपनी आयन फ्लेम को अपने हाथों में महसूस किया। उसने कहा, मैं केवल खुद के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए लड़ रही हूँ जिन्हें तुम्हारी शक्ति से खतरा है। लड़ाई भयंकर थी, राक्षस की चालें तेज और अनजान थीं। आद्री ने महसूस किया कि अब सिर्फ आग ही पर्याप्त नहीं थी। उसने अपनी रणनीति, बुद्धि और मानसिक शक्ति का प्रयोग किया। हर हमले का जवाब उसने संतुलित और सोच समझ कर दिया। कुछ समय बाद आद्री ने राक्षस की कमजोरी को समझा और उसे उसी के ही चाल से मात दी। राक्षस ने अंतिम शब्द कहे, तुमने न केवल शक्ति हासिल की बल्कि उसे समझने और नियंत्रित करने की कला भी सीख ली। अब तुम सच में आयन फ्लेम बन चुकी हो। आद्री ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की पूरी आग को महसूस किया। अब वो केवल शक्ति नहीं थी बल्कि सच्ची आयन फ्लेम बन चुकी थी, एक ऐसी शक्ति जो साहस, बुद्धि, जिम्मेदारी और प्रेम से भरी थी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें जंगल में पड़ी, आद्री ने समझा कि अब उसकी यात्रा केवल शुरुआत थी। उसके सामने नए मित्र, नए विरोधी और नई चुनौतियां थीं।
लेकिन अब वह जान चुकी थी कि आयरन फ्लेम की असली शक्ति सिर्फ लड़ाई में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपने साहस और बुद्धि से विजय पाने में है। आद्री अब सच में आयरन फ्लेम बन चुकी थी। उसकी आग केवल उसके भीतर नहीं, बल्कि उसके हर कदम, हर निर्णय और हर कार्य में चमक रही थी। लेकिन असली परीक्षा अब उसका गांव और उसके लोग थे। जैसे ही आद्री गांव पहुंची, उसने देखा कि वहां कुछ अजीब गतिविधियां हो रही थी। जंगल से निकली अंधेरी ताकतें और छोटे छोटे राक्षसी प्राणी गांव के किनारों पर हमला कर रहे थे। गांव के लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। आद्री ने तुरंत अपनी आयरन फ्लेम की आग जलाई और कहा, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। डरने की कोई जरूरत नहीं, मेरे साथ रहो और मेरी शक्ति पर विश्वास करो। आद्री ने गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया और अपनी रणनीति बनाई। उसने अपने पुराने मित्रों और नए मार्गदर्शकों के साथ मिलकर गांव की सुरक्षा की योजना तैयार की। आद्री ने महसूस किया कि आयरन फ्लेम केवल लड़ाई की शक्ति नहीं है, यह नेतृत्व, बुद्धि और टीम वर्क में भी काम आती है। गांव के बाहर उसने अंधेरी ताकतों का सामना किया। आग की लपटों और तेज चालों के बीच आद्री ने अपने भीतर की पूरी शक्ति का उपयोग किया। लेकिन इस बार उसने केवल शारीरिक शक्ति का ही नहीं, बल्कि मानसिक और रणनीतिक शक्ति का भी प्रयोग किया। आद्री ने देखा कि अंधेरी ताकतें केवल डर पैदा करने के लिए आती है। उसने गांव के बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगहों पर रखा और अपने मित्रों के साथ मिलकर विरोधियों को उनके ही चालों से मात दी। हर कदम पर उसकी आयरन फ्लेम की आग और तेज होती गई। इस लड़ाई में आद्री ने सीखा कि असली शक्ति केवल अकेले लड़ने में नहीं, बल्कि लोगों के लिए लड़ने और उन्हें प्रेरित करने में है। उसके नेतृत्व में गांव के लोग भी साहसी बन गए और अंधेरी ताकतों का मुकाबला करने लगे। अंततः अंधेरी ताकतें हार मान गई और गांव शांत हो गया। आद्री ने अपनी आयरन फ्लेम की शक्ति को महसूस किया और समझा कि अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों, अपने गांव और अपनी दुनिया के लिए लड़ सकती है। गांव के लोग आद्री के पास आए और उसके साहस और नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा, आद्री, तुम सच में आयरन फ्लेम बन गई हो। तुम्हारी आग ने न केवल हमारे गांव को बचाया, बल्कि हमें भी सिखाया कि सच्ची शक्ति का मतलब है साहस, बुद्धि और जिम्मेदारी। आद्री ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आग केवल मेरी नहीं है, यह उन सभी की आग है जिन्होंने मुझे विश्वास और समर्थन दिया। असली आयरन फ्लेम वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग सही दिशा में करे। इस तरह आद्री की कहानी समाप्त हुई, लेकिन उसकी यात्रा और आयरन फ्लेम की शक्ति का असर हमेशा के लिए कायम रहा। उसने दिखा दिया कि असली विजेता वही है जो न केवल अपनी शक्ति को पहचानता है, बल्कि उसे सही दिशा, साहस और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करता है। और इस तरह आयरन फ्लेम का नाम सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं, बल्कि साहस, बुद्धि और सच्ची शक्ति का प्रतीक बन गया।